हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज की जो रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड रीडिंग है, मतलब बहुत ज़्यादा मेरे को रिक्वेस्ट की जा रही है मैम प्लीज़ थर्ड पार्टी और उनका रिलेशन अगर है, मतलब अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है, ठीक है, तो अभी उनके रिलेशन में क्या हो रहा है मैं जानना चाहता हूँ। तो माय डियर व्यूवर्स, आपकी इतनी डिमांड थी तो मैं क्या करती, मुझे रीडिंग लेकर आनी पड़ी कि भाई थर्ड पार्टी और आपके पर्सन अगर अभी साथ में है, ठीक है, तो उनका रिलेशन क्या है, क्या कुछ हो रहा है उनके रिलेशन में, ये सारी चीज़ें का इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती हूँ। ये जो रीडिंग है जनरल रीडिंग है, ध्यान से समझ दीजिएगा प्लीज़। और ज़रूरी नहीं है मेरी सारी बातें आपके साथ बिल्कुल फिट बैठ जाए, रेजोनेट करे तभी रीडिंग को कम्प्लीटली देखिएगा। रेजोनेट नहीं करती है प्लीज़ 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 बीच में से छोड़ सकते हैं, ज़बरदस्ती से रेजोनेट करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, ठीक है। मैं इसीलिए अपनी हर रीडिंग में पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर मतलब तीनों को लेकर चलती हूँ, क्योंकि पास्ट की झलकियाँ अगर आपको लग रही है कि हाँ भाई पास्ट में सिचुएशन ऐसी ही थी एंड प्रेजेंट में भी ऐसा हो रहा है, फिर रेजोनेट हो सकती है आपके साथ, ठीक है। तो ये चीज़ आप खुद ही देखनी है, मेरा काम रीडिंग करना है। टैरो कार्ड से मैं सारी चीज़ों को इन्फॉर्मेशन देती हूँ, पर रेजोनेट कितना करना है आपको देखना है, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को, ठीक है। आपका कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि मुझे पता चले कि हाँ भाई जो रीडिंग है वो रेजोनेट हुई है कि नहीं। लाइक सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करिए ताकि किसी और को भी हेल्प मिल जाए, आपसे किसी और को भी हेल्प मिल जाए, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग अपनी इच्छा को, अपनी बातों को बता नहीं पाते, बट उन्हें भी ज़रूरत होती है किसी की गाइडेंस की। तो क्या पता उनको ना पता हो, बट आपकी शेयरिंग से उनको बेनिफिट मिल जाए एंड आपको प्लस मिल जाए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट कर लीजिएगा। एंड अगर पर्सनल टैरो कार्ड प्रोटेक्शन लेना है आपको कैरियर, जॉब, फाइनेंस, रिलेशन रिलेटेड, मैरिज, लव, थर्ड पार्टी सिचुएशन, कुछ भी, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मेरा स्क्रीन पर आ रहा है, वीडियो पर भी आ रहा है, ठीक है, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं थर्ड पार्टी के साथ अगर उनका रिलेशन है अभी, और अगर आपका पर्सन थर्ड पार्टी में है तो फिर भाई उन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, क्या कुछ वो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या, सारी चीज़ों को देखेंगे। प्लीज़ कीप पेशेंस, माइंड को पॉजिटिव करिएगा, ठीक है। एंड अपने माइंड को पॉजिटिव माइंड से ही रीडिंग को देखिएगा। एंजल्स को याद कीजिए, यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए एंड रीडिंग को देखते हैं। चलिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड, भाई टर्निंग इन फर्स्ट कार्ड है, ठीक है। और कार्ड्स देखेंगे, देखिए कार्ड्स आ रहे हैं। तो क्रिएटर, ओके, मैं कार्ड्स लेकर आपको राशि भी बता देती हूँ, ठीक है, क्योंकि फिर मैं राशि बताना भूल जाती हूँ। लेजीनेस, ओवर थिंकिंग क्यों कर रहे हैं आपके पर्सन, कुछ बातें तो सोच रहे हैं, वो कुछ मिस्टेक की है क्या आपके पर्सन ने, क्योंकि अपनी ही मिस्टेक पर मुझे लग रहा है अफसोस जता रहे हैं आपके पर्सन। कुछ गलतियां हुई हैं उनसे, मुझे लग रहा है आपके पर्सन से कुछ आपके और उनके बीच में कहा सुनी भी हुई है, ये भी लग रहा है, ठीक है। एंड आर्ग्यू भी हुई है, लड़ाइयाँ भी हुई हैं आप दोनों के बीच में, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पर ऐसा है, टैरो कार्ड कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ कि लड़ाइयाँ भी, फाइटिंग सीन भी हुए हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से, क्योंकि दोस्ती, प्यार, मोहब्बत सभी कुछ तो यहाँ दिखाई दे रहा है, तो फिर कहा सुनी भी दिख रही है, आर्ग्यू भी दिख रही है, ओवर थिंकिंग गजब की कर रहे हैं वो, तो आपको लेकर खुश तो नहीं है मुझे लग रहा है आपके पर्सन, या तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपको ड्रीम्स में भी देख रहे हैं यहाँ पर। चलिए मैं पहले राशि बता देती हूँ, मैं भूलने वाली हूँ राशि बताना, फिर मैं बिल्कुल भूल जाऊँगी, ठीक है, रीडिंग में खो जाती हूँ मैं। चलिए तो नोट कर लीजिए आप अपने हिस्से की राशि कि कौन सी हो सकती है। एक्वेरियस, ठीक है, एरीज मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस एंड सैजिटेरियस, ओके। कैंसर, ठीक है, कैंसर एंड लियो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, ओके। मुझसे किसी ने कहा था मैम राशियाँ हिंदी में बताया करें, तो कुंभ बताया मैंने, कन्या राशि, ठीक है, मेष राशि एंड स्कॉर्पियो, वृश्चिक, ठीक है, सैजिटेरियस, धनु राशि, टॉरस यानी कि वृषभ राशि, ओके।
ओके एंड कैंसर यानी कर्क, लियो एंड सिंह राशि, ठीक है। सो कैप्रिकॉर्न एंड मकर राशि, मुझे इतनी राशियाँ दिखाई दे रही हैं, ठीक है। आई होप सो आपके पर्सन की राशि इसमें होगी या नहीं होगी, आप देखिएगा, मैंने बता दी है, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट कर लेती हूँ कि भाई अभी सिचुएशन क्या हो रही है। तो सबसे पहले मैं करंट सिचुएशन बता दूँ कि भाई करंट फीलिंग्स क्या चल रही है। देखिए करंट फीलिंग्स में तो मैं सच बता दूँ आपको, तो यहाँ पर मुझे तो स्ट्रेस दिख रहा है आपकी पर्सन का। बहुत लेज़ी हो गया आपकी पर्सन। लेज़ी से मतलब बात जैसे पहले आपसे बात करते थे, हैप्पी रहते थे, एकदम से एक्टिव रहते थे। अब ना बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि इनका मन ही नहीं होता है, ना बात करने का होता है, ना कुछ करने का। एक जगह बैठे हैं तो बैठे हैं, किसी चीज़ को सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना और बिल्कुल भी खुश नहीं रहना। तो ये सारी एनर्जीज़ आपके पर्सन की आ रही, क्योंकि मुझे लग रहा है कि किसी बात को लेकर हर्ट भी हुए हैं आज की एनर्जीज़ की। अगर मैं आज की एनर्जीज़ लूँ, ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है वैसे तो ये, लेकिन अगर मैं अभी करंट की एनर्जीज़ लेती हूँ आज की, तो आज आपके पर्सन जो है वो किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे थे। मतलब पूरा दिन वो काफ़ी चीज़ें सोचते रहे, मूड स्विंग हुए एंड हैप्पीनेस मुझे यहाँ पर उनकी एनर्जीज़ में नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ चीज़ें शायद जो मैं एनर्जीज़ ले रही हूँ, मैं ले लेती हूँ एनर्जीज़, ठीक है। तो यहाँ पर अगर थर्ड पर्सन है इनके साथ, तो थर्ड पर्सन के साथ कहा सुनी बहुत ज़्यादा हो रही है। थर्ड पर्सन जो भी है वो इनके साथ आर्ग्यू कर रहा है एंड कहीं ना कहीं ये थर्ड पर्सन से निकलना चाह रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन जो है वो थर्ड पर्सन से निकलना चाहते हैं, क्योंकि थर्ड पर्सन के साथ शायद उनको लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, सक्सेस नहीं मिल रही है, या फिर खुशी नहीं मिल रही है, ठीक है। क्योंकि थर्ड पर्सन के साथ एनर्जी जो आ रही है उनकी, वो किसी चीज़ को लेकर परेशान हो रहे हैं। वो थर्ड पर्सन जो भी थर्ड पर्सन है, इनको लग रहा है कि ये इंसान की ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ लेकर आया नहीं है, और कहीं ना कहीं ये इस पर्सन की वजह से इनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस आ गया एंड इनको अपना पास्ट बहुत ज़्यादा याद आता है। ये पर्सन देख रहे हैं आप, 4 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज आ रही है यहाँ पर। आप पास्ट देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको। ये पास्ट की जो कलरफुल मेमोरीज होती ना पास्ट में, मतलब पास्ट में कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद ये बहुत खुश थे एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, ये वो चीज़ें सोच रहे हैं जो उनको लगता था कि जिनकी वजह से इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं। क्योंकि ये पर्सन आज मुझे इतना ज़्यादा लेज़ी दिख रहा है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहा है कि एक जगह बैठा है तो बैठा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, बात करने का मन नहीं होता है इसका, एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है इसकी ज़िंदगी में। वो सारी हैप्पीनेस जो है वो मुझे लग रहा है कि करके जो है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी है। लाइफ में एक होता है ना कि डिस्टर्बेंस, एक वर्ड बोलूँ मैं, लाइफ में डिस्टर्बेंस इनके बहुत ज़्यादा। अगर थर्ड पार्टी के साथ, अगर हम जैसे आपने पूछा कि मैम थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन कैसा हो रहा है, तो मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ कोई भी रिलेशन खुशनुमा इनको नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ एनर्जीज़ के साथ इनकी एनर्जीज़ जो आ रही है वो लो दिख रही है। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी के साथ बढ़ गई है। अब वो मिसअंडरस्टैंडिंग थर्ड पार्टी की इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो शायद थर्ड पार्टी को उनके ऊपर शक लग रहा है कि वो किसी और के साथ बात करते हैं। थर्ड पार्टी को उनको लग रहा है कि थर्ड पार्टी को ये भी लग रहा है कि वो शायद किसी और रिश्ते में है, या फिर वो अपने पास्ट की पर्सन को नहीं भूल रहे हैं। मतलब थर्ड पार्टी जो है वो उसके साथ आर्ग्यू बहुत ज़्यादा बढ़ रही है एंड कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से इस स्ट्रेस को ले रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो एनर्जी जो आ रही है वो कहीं ना कहीं आपका पर्सन किसी चीज़ के बारे में सोच रहा है एंड उसकी जो एनर्जी है वो आपके साथ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि वो वापस से आपके साथ रिलेशन को कंटिन्यू करना चाहता है, क्योंकि वो उसकी जो एनर्जी है उसके हिसाब से वो आपको बहुत ही ज़्यादा लविंग एनर्जीज़ में है आपके लिए। मतलब लविंग एनर्जीज़ में आप समझ रहे हो, आपके साथ चाहता है फ्यूचर। आपका पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहना चाहता है, वो आपके साथ रहना चाहता है, आपके साथ रिलेशन चाहता है, आपके साथ एक अच्छी एनर्जीज़ को चाहता है। कहीं ना कहीं वो ड्रीम्स में भी आपको देख रहा है, वो सोचता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो आपके बारे में सोचता है। उसको लगता है कि उसने अगर थर्ड पार्टी को रिस्पांस दिया और अगर आपको नहीं दिया, और फैमिली को उसने, मान लीजिए फैमिली है थर्ड पार्टी यहाँ पर, और फैमिली की बातों में आकर उसने अगर आपके साथ रिलेशन में डिस्टर्बेंस कर दिया, फैमिली की बातों में आकर उसने आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी, या फैमिली की बातों में आकर उसने आपको ब्लॉक कर दिया, या फिर किसी फ्रेंड सर्कल में, या फिर यहाँ पर जॉब ही उसकी ऐसी हो गई, या फिर फाइनेंस के चलते उसने आपको अहमियत नहीं दी। रीज़न चाहे कोई भी रहा हो, लेकिन अभी उसको लग रहा है कि मैंने ऐसी चीज़ें क्यों की, मुझे आपको इम्पोर्टेंस देना चाहिए था,
मुझे आपको समझना चाहिए था। तो इस एनर्जीज़ में आज है ये पर्सन, एंड कहीं ना कहीं आपको पूरी तरीके से ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा देखता है। ड्रीम्स में देखने की एनर्जी जो मुझे मिल रही है आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा मिल रही है, यानी कि आपके बारे में एक्चुअली क्या हो रहा है कि वो बहुत ज़्यादा सोचता है। अच्छा, अगर आपका रिलेशन मैरिज का है, यहाँ पर मैरिज से रिलेटेड कोई भी बात है, तो कहीं ना कहीं ये आपके साथ फ्यूचर चाहता है ये इंसान। और ये भी हो सकता है कि आप दोनों अलग अलग जगह पर मैरिज हो, आप भी अलग जगह मैरिज हो, ये भी अलग जगह मैरिज हो, लेकिन ये आपके साथ आना तो चाहता है, पर कुछ बर्डन फील कर रहा है अपनी लाइफ में। कुछ ऐसी चीज़ें इसकी लाइफ में नेगेटिव हो रही हैं जिसकी वजह से ये बर्डन इतना ज़्यादा फील कर रहा है कि इसको ऐसा लगता है कि मतलब ये सारे जो बर्डन है ना, ये बर्डन ख़त्म हो और ये दोबारा से आपके साथ ज़िंदगी में एक खुशनुमा पल हो, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में स्ट्रेस बहुत है। कुछ चीज़ें हैं, शायद इनकी कैरियर में भी कुछ इफेक्ट हो रहा है, मुझे लग रहा है कैरियर है, फाइनेंस की वजह से भी कुछ परेशान है ये इंसान। ये भी है, थर्ड पार्टी भी कुछ ओवरलोड टेंशन दे रही है, जिसकी वजह से इनकी जो लाइफ है ना वो प्रॉपर तरीके से वो चीज़ें नहीं है जो पहले मुझे दिख रही है। अगर मैं पास्ट को देखूँ तो पास्ट की तो इनकी बहुत ही अच्छी एनर्जी आ रही है, मतलब पास्ट से मतलब अगर मैं देखूँ इनका रिलेशन आपके साथ, तो थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन मैंने बता दिया कि मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स पड़ रही हैं, दिन डे बाई डे चीज़ें जो है ना वो उनकी आसान नहीं हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है। बट अगर मैं आपके साथ देखूँ कि आपके साथ इनको कैसा लगता है, अगर मैं इस चीज़ को देखूँ तो देखिए आपके साथ इनकी फीलिंग्स गुड आती है, आपको आपके साथ इनकी एनर्जी आ रही है लविंग, आपके साथ ये बहुत ज़्यादा आपको भी लगता होगा कि जब ये आपके साथ होते होंगे तो आपको भी ऐसा महसूस होता होगा कि ये बहुत खुश रहते हैं, ये जो भी हों, मेल हो फीमेल हो, ही हो शी हो, कोई भी हो, ये आपके साथ वो खुशियाँ देखते हैं जो शायद इन्हें किसी के और के साथ वो खुशियाँ नहीं मिलती। तो आपके साथ ही फ्यूचर देखते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से, थर्ड पर्सन की वजह से ये आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रहे हैं। थर्ड पर्सन की वजह से इतना ज़्यादा थर्ड पर्सन ने इनको बर्डन इनको फील कर दिया है, मतलब बर्डन इनके लाइफ में हो रहा है कि जिसकी वजह से इनको ऐसा लगता है कि मतलब चीज़ें जो हैं वो आसान नहीं है इतनी ज़्यादा, तो इनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से इन्होंने एक हार सी मान लेता है ना इंसान कि भाई ये थर्ड पार्टी के साथ मिल तो पाएंगे नहीं, तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन ये एनर्जीज़ अगर मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के साथ ये अपने रिलेशन को तोड़ना चाहते हैं, थर्ड पर्सन के साथ रिलेशन तोड़ना चाहते हैं, पूरी तरीके से आपके रिलेशन में आना चाहते हैं, और वो रुकावटें जो आपके और इनके बीच में आ रही हैं उन रिश्तों को ये ख़त्म तोड़ना चाहते हैं, मतलब उन रिश्तों से बाय करना चाहते हैं, क्योंकि इनको जो फीलिंग्स आ रही हैं वो आपके साथ अच्छी फीलिंग्स आ रही है। एंड इन्होंने जो आपको अगर इंपॉर्टेंस बीच में नहीं दी या फिर आपका रिलेशन डिस्टर्ब हो गया, वो कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन की वजह से भी हो सकता है, कुछ अदर रिलेशन हो सकते हैं, जॉब के फाइनेंस की वजह से वो भी थर्ड पर्सन हो सकती है, कैरियर उनका थर्ड पर्सन के रूप में आ गया जिससे वो आपको नहीं समझ पा रही है, फिर फैमिली थर्ड पर्सन के रूप में आ गई जिससे उन्होंने आपको इग्नोर किया, या फिर कोई ही शी हो सकता है। लेकिन अब वही चीज़ें इनको डिस्टर्ब लगने लगी, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि भाई इनका तो रिलेशन इन सब चीज़ों की वजह से रिलेशन भी डिस्टर्ब हो गया, तो अब इनको इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है, और वो पास्ट की सारी बातें याद आ रही है जो ये आपके साथ देखते थे, सुनहरे पल, वो सुनहरी यादें, वो सुनहरे टाइम है ना, गोल्डन पीरियड होता है ना, वो चीज़ें जो आपके साथ बिताई हुई थी, तो वो गोल्डन पीरियड अब ये चाहते हैं दोबारा से आपके साथ। तो ये काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ में है ये इंसान, अब दोबारा से आपके साथ एक बहुत ही अच्छे समय में आना चाहता है। तो मैं यहाँ पर एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जो भी आपके पर्सन की तरफ से जो एनर्जीज़ आ रही है मैं उसको ले लेती हूँ कार्ड्स को, कि ये आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। तो मैं 3 कार्ड्स निकालती हूँ आपके पर्सन के नाम से, कि ये अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो अंदर से जो इनकी इंटेंशन आ रही है, अंदर से इनकी फीलिंग्स आ रही हैं, आखिर वो आपसे कहना क्या चाहते हैं, और ऐसी बातें जो शायद उन्होंने अभी तक आपसे कभी भी शेयर नहीं की, वो हम इस कार्ड से निकालेंगे कि आखिर क्या ऐसी बातें हैं जो आपसे वो कहना चाहते हैं, जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में थर्ड पार्टी की वजह से, आपसी अंडरस्टैंडिंग की कमी की वजह से, किसी वजह से नहीं कह पा रहे हैं, पर उनकी फीलिंग्स वही हैं आपके लिए। तो यहाँ पर निकाल लेती हूँ मैं, थोड़ा सफल कर लूँ, जब तक आप लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पर्सनल कार्ड रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं, ओनली मैसेज करेगा। तो यहाँ पर देखिए मैं कार्ड सफल कर रही हूँ, देख रहे हैं आप, और देखते हैं 3 कार्ड्स निकालते हैं आपके पर्सन के नाम से, 3 कार्ड्स की क्या चाहते हैं आखिर वो, ठीक है, क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। देखिए 1 निकाला मैंने, ठीक है, एंड 2, ठीक है। मैं एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मुझे जो वाइब्रेशन जिस कार्ड से ज़्यादा मिल रही है मैं उसी कार्ड्स को ले लेती हूँ, ठीक है। सो मैं इन कार्ड्स को वापस से रख देती हूँ। सो प्लीज़ की पेशेंस। चलिए अब मैं निकालती हूँ आपकी पर्सन के। चल देखिए उनका मैसेज जो है वो, जैसे कि मैंने यहाँ पर भी आपको बताया था, इतनी देर से मैं आपको इसी चीज़ के बारे में बता रही हूँ, और देखिए कार्ड्स में भी वही चीज़ निकली है। देखिए
मैं आपको इतनी देर से इसी चीज़ के बारे में बता रही, अगर पूरा वीडियो देखा है तो आपको याद होगा, पता होगा, और नहीं तो आप दोबारा से देखिए इस वीडियो को। देखिए, मैं आपसे इतनी देर से ये कहती कि आपके पर्सन जो है आपको ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, एंड आपके पर्सन का मैसेज भी सेम टू सेम यही है। वो भी आपसे यही कह रहे हैं, आई सी यू इन माई ड्रीम्स माई डियर व्यूवर्स। देखिए, मैजिक है ये, एक बिल्कुल मैजिक, समझ रहे हैं आप। इतनी देर से अगर आपने पूरी रीडिंग देखी है तो मैं आपसे यही कह रही हूँ कि आपका पर्सन आपको ड्रीम्स में देख रहा है, उनका तरफ से भी यही मैसेज आया है कि वो आपको ड्रीम्स में देख रहे हैं। तो कितना ज़्यादा वो आपकी केयर कर रहे हैं, कितनी ज़्यादा आपकी परवाह कर रहे हैं। एंड यहाँ पर व्हेन एवर आई फील सैड योर काइंडनेस इज़ मी, ओ माई गॉड। देखिए, मैं आपसे इस चीज़ को भी बार बार कह रही थी आपसे, अगर आपने रीडिंग नहीं देखी तो प्लीज़ पीछे जाइए बैक और रीडिंग को पूरा देखिए। मैं आपसे कह रही थी कि वो सॉरी फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सैड है, वो दुखी है इस चीज़ में। वो आपसे कहना चाहते हैं कि जो भी चीज़ें हमारे तुम्हारे बीच में थी उनको डिस्टर्ब को, वो सारी चीज़ें हटा के वो पास्ट की वो सुनहरी यादें वो देखते हैं, एंड कहीं ना कहीं आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। एंड यहाँ पर आई एम सॉल्विंग द थिंग्स बिफोर आई कम बैक टू यू। सो माई डियर व्यूवर्स, आपके पर्सन जो है वो आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, वो आपसे बोल रहे हैं कि जब मैं कम बैक हूँगा, क्योंकि यहाँ पर उनका जो विश्वास है इस टैरो कार्ड रीडिंग में, जो ऑरेकल गाइडेंस में जो उनका विश्वास था वो यही था कि जब मैं वापस जाऊँगा तो मैं पूरी तरीके से हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँगा, क्योंकि मुझे थर्ड पार्टी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ है वो भी यही कह रही है। सो तीनों ही मैसेज मैंने मिला दिए हैं इस टैरो कार्ड रीडिंग से, एंड आपको हो सकता है रेजोनेट की हो, जो भी है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, अंडरस्टैंड की हो। एंड पर्सन टैरो कार्ड रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरो कार्ड रीडिंग। और आज की जो रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट रीडिंग, मतलब बहुत ज़्यादा मेरे को रिक्वेस्ट की जा रही है, मैम प्लीज़ थर्ड पार्टी और उनका रिलेशन अगर है, मतलब अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है, ठीक है, तो अभी उनके रिलेशन में क्या हो रहा है मैं जानना चाहता हूँ। तो माय डियर व्यूवर्स, आपकी इतनी डिमांड थी तो मैं क्या करती, मुझे ये रीडिंग लेकर आनी पड़ी कि भाई थर्ड पार्टी और आपके पर्सन अगर अभी साथ में है, ठीक है, तो उनका रिलेशन क्या है, क्या कुछ हो रहा है उनके रिलेशन में, ये सारी चीज़ें का इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती हूँ। सो ये जो रीडिंग है जनरल रीडिंग है, ध्यान से समझ दीजिएगा प्लीज़। और ज़रूरी नहीं है मेरी सारी बातें आपके साथ बिल्कुल फिट बैठ जाए, रेजोनेट करे तभी रीडिंग को कम्प्लीटली देखिएगा। रेजोनेट नहीं करती है प्लीज़ 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 बीच में से छोड़ सकते हैं, ज़बरदस्ती से रेजोनेट करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, ठीक है। मैं इसीलिए अपनी हर रीडिंग में पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, मतलब तीनों को लेकर चलती हूँ, क्योंकि पास्ट की झलकियाँ अगर आपको लग रही है कि हाँ भाई पास्ट में सिचुएशन ऐसी ही थी एंड प्रेजेंट में भी ऐसा हो रहा है, फिर रेजोनेट हो सकती है आपके साथ, ठीक है। तो ये चीज़ आप खुद ही देखनी है, मेरा काम रीडिंग करना है। टैरो कार्ड से मैं सारी चीज़ों को इन्फॉर्मेशन देती हूँ, पर रेजोनेट कितना करना है आपको देखना है, ठीक है। सो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को, ठीक है। आपका कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि मुझे पता चले कि हाँ भाई जो रीडिंग है वो रेजोनेट हुई है कि नहीं। लाइक, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिए, ताकि किसी और को भी हेल्प मिल जाए, आपसे किसी और को भी हेल्प मिल जाए। क्योंकि कभी कभी कुछ लोग अपनी इच्छा को, अपनी बातों को बता नहीं पाते, बट उन्हें भी ज़रूरत होती है किसी की गाइडेंस की। तो क्या पता उनको ना पता हो, बट आपकी शेयरिंग से उनको बेनिफिट मिल जाए, आपको प्लस मिल जाए, ठीक है। सो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर लीजिएगा। एंड अगर पर्सनल टैरो कार्ड प्रोटेक्शन लेना है आपको कैरियर, जॉब, फाइनेंस, रिलेशन रिलेटेड, मैरिज, लव, थर्ड पार्टी सिचुएशन, कुछ भी, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मेरा स्क्रीन पर आ रहा है, वीडियो पर भी आ रहा है, ठीक है। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं थर्ड पार्टी के साथ अगर उनका रिलेशन है अभी, और अगर आपका पर्सन थर्ड पार्टी में है तो फिर भाई उन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, क्या कुछ वो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या, सारी चीज़ों को देखेंगे। सो प्लीज़ कीप पेशेंस, माइंड को पॉजिटिव करिएगा, ठीक है। एंड अपने माइंड को पॉजिटिव माइंड से ही रीडिंग को देखिएगा। एंजल्स को याद कीजिए, यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए, एंड रीडिंग को देखते हैं। चलिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड, भाई टर्निंग इन फर्स्ट कार्ड है, ठीक है। सो और कार्ड्स देखेंगे, देखिए कार्ड्स आ रहे हैं। तो क्रिएटर, ओके,
मैं कार्ड्स लेकर आपको राशि भी बता देती हूँ, ठीक है, क्योंकि फिर मैं राशि बताना भूल जाती हूँ। लेजीनेस, ओवर थिंकिंग क्यों कर रहे हैं आपके पर्सन? कुछ बातें तो सोच रहे हैं, वो कुछ मिस्टेक की है क्या आपके पर्सन ने? क्योंकि अपनी ही मिस्टेक पर मुझे लग रहा है अफसोस जता रहे हैं आपके पर्सन। कुछ गलतियां हुई हैं उनसे, मुझे लग रहा है आपके पर्सन से कुछ आपके और उनके बीच में कहा सुनी भी हुई है, ये भी लग रहा है, ठीक है। एंड आर्ग्यू भी हुई है, लड़ाइयाँ भी हुई हैं आप दोनों के बीच में, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पर ऐसा टैरो कार्ड कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ कि लड़ाइयाँ भी, फाइटिंग सीन भी हुए हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से, क्योंकि दोस्ती प्यार मोहब्बत सभी कुछ तो यहाँ दिखाई दे रहा है, तो फिर कहा सुनी भी दिख रही है, आर्ग्यू भी दिख रही है, ओवर थिंकिंग गजब की कर रहे हैं वो, तो आपको लेकर खुश तो नहीं है मुझे लग रहा है आपके पर्सन, या तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपको ड्रीम्स में भी देख रहे हैं यहाँ पर। चलिए मैं पहले राशि बता देती हूँ, मैं भूलने वाली हूँ राशि बताना, फिर मैं बिल्कुल भूल जाऊँगी, ठीक है, रीडिंग में खो जाती हूँ मैं। सो चलिए, तो नोट कर लीजिए आप अपने हिस्से की राशि कि कौन सी हो सकती है। एक्वेरियस, ठीक है, एरीज मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस एंड सैजिटेरियस, ओके। कैंसर, ठीक है, कैंसर एंड लियो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, ओके। मुझसे किसी ने कहा था मैम राशियाँ हिंदी में बताया करें, तो कुंभ बताया मैंने, कन्या राशि, ठीक है, मेष राशि एंड स्कॉर्पियो, वृश्चिक, ठीक है, सैजिटेरियस, धनु राशि, टॉरस यानी कि वृषभ राशि, ओके, एंड कैंसर यानी कर्क, लियो एंड सिंह राशि, ठीक है। सो कैप्रिकॉर्न एंड मकर राशि, मुझे इतनी राशियाँ दिखाई दे रही हैं, ठीक है। आई होप सो आपके पर्सन की राशि इसमें होगी या नहीं होगी, आप देखिएगा, मैंने बता दी है, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट कर लेती हूँ कि भाई अभी सिचुएशन क्या हो रही है। तो सबसे पहले मैं करंट सिचुएशन बता दूँ कि भाई करंट फीलिंग्स क्या चल रही है। देखिए करंट फीलिंग्स में तो मैं सच बता दूँ आपको, तो यहाँ पर मुझे तो स्ट्रेस दिख रहा है आपके पर्सन का, बहुत लेज़ी हो गया आपके पर्सन। लेज़ी से मतलब बात जैसे पहले आपसे बात करते थे, हैप्पी रहते थे, एकदम से एक्टिव रहते थे, अब ना बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि इनका मन ही नहीं होता है, ना बात करने का होता है ना कुछ करने का, एक जगह बैठे हैं तो बैठे हैं, किसी चीज़ को सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना और बिल्कुल भी खुश नहीं रहना। तो ये सारी एनर्जीज़ आपके पर्सन की आ रही, क्योंकि मुझे लग रहा है कि किसी बात को लेकर हर्ट भी हुए हैं आज की एनर्जीज़ की। अगर मैं आज की एनर्जीज़ लूँ, ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है वैसे तो ये, लेकिन अगर मैं अभी करंट की एनर्जीज़ लेती हूँ आज की, तो आज आपके पर्सन जो है वो किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे थे। मतलब पूरा दिन वो काफ़ी चीज़ें सोचते रहे, मूड स्विंग हुए एंड हैप्पीनेस मुझे यहाँ पर उनकी एनर्जीज़ में नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ चीज़ें शायद जो मैं एनर्जीज़ ले रही हूँ, मैं ले लेती हूँ एनर्जीज़, ठीक है। तो यहाँ पर अगर थर्ड पर्सन है इनके साथ, तो थर्ड पर्सन के साथ कहा सुनी बहुत ज़्यादा हो रही है। थर्ड पर्सन जो भी है वो इनके साथ आर्ग्यू कर रहा है, एंड कहीं ना कहीं ये थर्ड पर्सन से निकलना चाह रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन जो है वो थर्ड पर्सन से निकलना चाहते हैं, क्योंकि थर्ड पर्सन के साथ शायद उनको लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, सक्सेस नहीं मिल रही है, या फिर खुशी नहीं मिल रही है, ठीक है। क्योंकि थर्ड पर्सन के साथ एनर्जी जो आ रही है उनकी, वो किसी चीज़ को लेकर परेशान हो रहे हैं। वो थर्ड पर्सन जो भी थर्ड पर्सन है, इनको लग रहा है कि ये इंसान की ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ लेकर आया नहीं है, और कहीं ना कहीं ये इस पर्सन की वजह से इनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस आ गया, एंड इनको अपना पास्ट बहुत ज़्यादा याद आता है। ये पर्सन देख रहे हैं आप, 4 ऑफ सोर्ड्स की नज़ीज़ आ रही है यहाँ पर। आप पास्ट देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको, ये पास्ट की जो कलरफुल मेमोरीज़ होती ना पास्ट में, मतलब पास्ट में कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद ये बहुत खुश थे एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, ये वो चीज़ें सोच रहे हैं जो उनको लगता था कि जिनकी वजह से इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं। क्योंकि ये पर्सन आज मुझे इतना ज़्यादा लेज़ी दिख रहा है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहा है कि एक जगह बैठा है तो बैठा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, बात करने का मन नहीं होता है इसका, एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है इसकी ज़िंदगी में। वो सारी हैप्पीनेस जो है वो मुझे लग रहा है कि करके जो है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी है। लाइफ में एक होता है ना कि डिस्टर्बेंस,
एक वर्ड बोलूँ मैं, लाइफ में डिस्टर्बेंस इनके बहुत ज़्यादा। अगर थर्ड पार्टी के साथ, अगर हम जैसे आपने पूछा कि मैम थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन कैसा हो रहा है, तो मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ कोई भी रिलेशन खुशनुमा इनको नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ एनर्जीज़ के साथ इनकी एनर्जीज़ जो आ रही है वो लो दिख रही है। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी के साथ बढ़ गई है। अब वो मिसअंडरस्टैंडिंग थर्ड पार्टी की इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो शायद थर्ड पार्टी को उनके ऊपर शक लग रहा है कि वो किसी और के साथ बात करते हैं। थर्ड पार्टी को उनको ये लग रहा है कि थर्ड पार्टी को ये भी लग रहा है कि वो शायद किसी और रिश्ते में है, या फिर वो अपने पास्ट के पर्सन को नहीं भूल रहे हैं। मतलब थर्ड पार्टी जो है वो उसके साथ आर्ग्यू बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, एंड कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से इस स्ट्रेस को ले रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो एनर्जी जो आ रही है वो कहीं ना कहीं आपका पर्सन किसी चीज़ के बारे में सोच रहा है, एंड उसकी जो एनर्जी है वो आपके साथ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि वो वापस से आपके साथ रिलेशन को कंटिन्यू करना चाहता है, क्योंकि वो उसकी जो एनर्जी है उसके हिसाब से वो आपको बहुत ही ज़्यादा लविंग एनर्जीज़ में है आपके लिए। मतलब लविंग एनर्जीज़ में आप समझ रहे हो, आपके साथ चाहता है फ्यूचर। आपका पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहना चाहता है, वो आपके साथ रहना चाहता है, आपके साथ रिलेशन चाहता है, आपके साथ एक अच्छी एनर्जीज़ को चाहता है। कहीं ना कहीं वो ड्रीम्स में भी आपको देख रहा है, वो सोचता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो आपके बारे में सोचता है। उसको लगता है कि उसने अगर थर्ड पार्टी को रिस्पांस दिया और अगर आपको नहीं दिया, और फैमिली को उसने, मान लीजिए फैमिली है थर्ड पार्टी यहाँ पर, और फैमिली की बातों में आकर उसने अगर आपके साथ रिलेशन में डिस्टर्बेंस कर दिया, फैमिली की बातों में आकर उसने आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी, या फैमिली की बातों में आकर उसने आपको ब्लॉक कर दिया, या फिर किसी फ्रेंड सर्कल में, या फिर यहाँ पर जॉब ही उसकी ऐसी हो गई, या फिर फाइनेंस के चलते उसने आपको अहमियत नहीं दी। रीज़न चाहे कोई भी रहा हो, लेकिन अभी उसको लग रहा है कि मैंने ऐसी चीज़ें क्यों की, मुझे आपको इम्पोर्टेंस देना चाहिए था, मुझे आपको समझना चाहिए था। तो ये एनर्जीज़ में आज है ये पर्सन, एंड कहीं ना कहीं आपको पूरी तरीके से ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा देखता है। ड्रीम्स में देखने की एनर्जी जो मुझे मिल रही है आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा मिल रही है, यानी कि आपके बारे में एक्चुअली क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा सोचता है। अच्छा, अगर आपका रिलेशन मैरिज का है, यहाँ पर मैरिज से रिलेटेड कोई भी बात है, तो कहीं ना कहीं ये आपके साथ फ्यूचर चाहता है ये इंसान। और ये भी हो सकता है कि आप दोनों अलग अलग जगह पर मैरिज हो, आप भी अलग जगह मैरिज हो, ये भी अलग जगह मैरिज हो, लेकिन ये आपके साथ आना तो चाहता है, पर कुछ बर्डन फील कर रहा है अपनी लाइफ में। कुछ ऐसी चीज़ें इसकी लाइफ में नेगेटिव हो रही हैं जिसकी वजह से ये बर्डन इतना ज़्यादा फील कर रहा है कि इसको ऐसा लगता है कि मतलब ये सारे जो बर्डन है ना, ये बर्डन ख़त्म हो और ये दोबारा से आपके साथ ज़िंदगी में एक खुशनुमा पल हो, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में स्ट्रेस बहुत है। कुछ चीज़ें हैं, शायद इनकी कैरियर में भी कुछ इफेक्ट हो रहा है, मुझे लग रहा है कैरियर है, फाइनेंस की वजह से भी कुछ परेशान है ये इंसान, ये भी है। थर्ड पार्टी भी कुछ ओवरलोड टेंशन दे रही है, जिसकी वजह से इनकी जो लाइफ है ना वो प्रॉपर तरीके से वो चीज़ें नहीं है जो पहले मुझे दिख रही है। अगर मैं पास्ट को देखूँ तो पास्ट की तो इनकी बहुत ही अच्छी एनर्जी आ रही है। मतलब पास्ट से मतलब अगर मैं देखूँ इनका रिलेशन आपके साथ, तो थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन मैंने बता दिया कि मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स पड़ रही हैं, दिन डे बाई डे चीज़ें जो है ना वो उनकी आसान नहीं हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है। बट अगर मैं आपके साथ देखूँ कि आपके साथ इनको कैसा लगता है, अगर मैं इस चीज़ को देखूँ तो देखिए आपके साथ इनकी फीलिंग्स गुड आती है, आपको आपके साथ इनकी एनर्जी आ रही है लविंग, आपके साथ ये बहुत ज़्यादा आपको भी लगता होगा कि जब ये आपके साथ होते होंगे तो आपको भी ऐसा महसूस होता होगा कि ये बहुत खुश रहते हैं। ये जो भी हों, मेल हों, फीमेल हों, ही हों, शी हों, कोई भी हो, ये आपके साथ वो खुशियाँ देखते हैं जो शायद इन्हें किसी के और के साथ वो खुशियाँ नहीं मिलती। तो आपके साथ ही फ्यूचर देखते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से, थर्ड पर्सन की वजह से ये आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे। थर्ड पर्सन की वजह से इतना ज़्यादा थर्ड पर्सन ने इनको बर्डन फील कर दिया है, मतलब बर्डन उनकी लाइफ में हो रहा है कि जिसकी वजह से इनको ऐसा लगता है कि मतलब चीज़ें जो हैं वो आसान नहीं है इतनी ज़्यादा। तो इनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से इन्होंने एक हार सी मान लेता है ना इंसान कि भाई ये थर्ड पार्टी वजह मिल तो पाएंगे नहीं। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन ये एनर्जीज अगर मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के साथ ये अपने रिलेशन को तोड़ना चाहते हैं, थर्ड पर्सन के साथ रिलेशन तोड़ना चाहते हैं, पूरी तरीके से आपके रिलेशन में आना चाहते हैं। और वो रुकावटें जो आपके और इनके बीच में आ रही हैं उन रिश्तों को ये तोड़ना चाहते हैं, मतलब उन रिश्तों से बाय करना चाहते हैं, क्योंकि इनको जो फीलिंग्स आ रही हैं वो आपके साथ अच्छी फीलिंग्स आ रही है। एंड इन्होंने जो आपको अगर इंपॉर्टेंस बीच में नहीं दी, या फिर आपका रिलेशन डिस्टर्ब हो गया, वो कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन की वजह से भी हो सकता है। कुछ अदर रिलेशन हो सकते हैं, जॉब के फाइनेंस की वजह से वो भी थर्ड पर्सन हो सकती है कि कैरियर उनका थर्ड पर्सन के रूप में आ गया जिससे वो आपको नहीं समझ पा रही है, फिर फैमिली थर्ड पर्सन के रूप में आ गई जिससे उन्होंने आपको इग्नोर किया, या फिर कोई ही शी हो सकता है। लेकिन अब वही चीज़ें इनको डिस्टर्ब लगने लगी, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि
कि भाई इनका तो रिलेशन इन सब चीज़ों की वजह से रिलेशन डिस्टर्ब हो गया, तो अब इनको इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है और वो पास्ट की सारी बातें याद आ रही है जो ये आपके साथ देखते थे, सुनहरे पल, वो सुनहरी यादें, वो सुनहरे टाइम ना, गोल्डन पीरियड होता है ना, वो चीज़ें जो आपके साथ बिताई हुई थी, तो वो गोल्डन पीरियड अब ये चाहते हैं दोबारा से आपके साथ। तो ये काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ में है ये इंसान, अब दोबारा से आपके साथ एक बहुत ही अच्छे समय में आना चाहता है। तो मैं यहाँ पर एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जो भी आपके पर्सन की तरफ से जो एनर्जीज़ आ रही है मैं उसको ले लेती हूँ कार्ड्स को, कि ये आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। तो मैं 3 कार्ड्स निकालती हूँ आपके पर्सन के नाम से, कि ये अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो अंदर से जो इनकी इंटेंशन आ रही है, अंदर से इनकी फीलिंग्स आ रही हैं, आखिर वो आपसे कहना क्या चाहते हैं, और ऐसी बातें जो शायद उन्होंने अभी तक आपसे कभी भी शेयर नहीं की, वो हम इस कार्ड से निकालेंगे कि आखिर क्या ऐसी बातें हैं जो आपसे वो कहना चाहते हैं, जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में थर्ड पार्टी की वजह से, आपसी अंडरस्टैंडिंग की कमी की वजह से, किसी वजह से नहीं कह पा रहे हैं, पर उनकी फीलिंग्स वही हैं आपके लिए। तो यहाँ पर निकाल लेती हूँ मैं, थोड़ा सफल कर लूँ, जब तक आप लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पर्सनल कार्ड रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं, ओनली मैसेज करिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं कार्ड सफल कर रही हूँ, देख रहे हैं आप, और देखते हैं 3 कार्ड्स निकालते हैं आपके पर्सन के नाम से, 3 कार्ड्स की क्या चाहते हैं आखिर वो, ठीक है, क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। देखिए 1 निकाला मैंने, ठीक है, एंड 2, ठीक है। मैं एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मुझे जो वाइब्रेशन जिस कार्ड से ज़्यादा मिल रही है मैं उसी कार्ड्स को ले लेती हूँ, ठीक है। सो मैं इन कार्ड्स को वापस से रख देती हूँ। सो प्लीज़ की पेशेंस। चलिए अब मैं निकालती हूँ आपकी पर्सन के। चल देखिए उनका मैसेज जो है वो, जैसे कि मैंने यहाँ पर भी आपको बताया था, इतनी देर से मैं आपको इसी चीज़ के बारे में बता रही हूँ, और देखिए कार्ड्स में भी वही चीज़ निकली है। देखिए मैं आपको इतनी देर से इसी चीज़ के बारे में बता रही हूँ, पूरा वीडियो देखा है तो आपको याद होगा, पता होगा, और नहीं तो आप दोबारा से देखिए इस वीडियो को। देखिए मैं आपसे इतनी देर से ये कहती कि आपका पर्सन जो है आपको ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, एंड आपके पर्सन का मैसेज भी सेम टू सेम यही है, वो भी आपसे यही कह रहे हैं, आई सी यू इन माई ड्रीम्स माई डियर व्यूवर्स। देखिए मैजिक है ये, एक बिल्कुल मैजिक, समझ रहे हैं आप। इतनी देर से अगर आपने पूरी रीडिंग देखी है तो मैं आपसे यही कह रही हूँ कि आपका पर्सन आपको ड्रीम्स में देख रहा है, उनका तरफ से भी यही मैसेज आया है कि वो आपको ड्रीम्स में देख रहे हैं। तो कितना ज़्यादा वो आपकी केयर कर रहे हैं, कितनी ज़्यादा आपकी परवाह कर रहे हैं। एंड यहाँ पर व्हेनेवर आई फील सैड योर काइंडनेस हील्स मी, ओ माय गॉड। देखिए मैं आपसे इस चीज़ को भी बार बार कह रही थी आपसे, अगर आपने रीडिंग नहीं देखी तो प्लीज़ पीछे जाइए बैक और रीडिंग को पूरा देखिए। मैं आपसे कह रही थी कि वो सॉरी फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सैड है, वो दुखी है इस चीज़ में। वो आपसे कहना चाहते हैं कि जो भी चीज़ें हमारे तुम्हारे बीच में थी उनको डिस्टर्ब को, वो सारी चीज़ें हटा के वो पास्ट की वो सुनहरी यादें वो देखते हैं, एंड कहीं ना कहीं आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। एंड यहाँ पर आई एम सॉल्विंग द थिंग्स बिफोर आई कम बैक टू यू। सो माई डियर व्यूवर्स, आपके पर्सन जो है वो आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, वो आपसे बोल रहे हैं कि जब मैं कम बैक हूँगा, क्योंकि यहाँ पर उनका जो विश्वास है इस टैरो कार्ड रीडिंग में, जो ऑरेकल गाइडेंस में जो उनका विश्वास था वो यही था कि जब मैं वापस जाऊँगा तो मैं पूरी तरीके से हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँगा, क्योंकि मुझे थर्ड पार्टी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ है वो भी यही कह रही है। सो तीनों ही मैसेज मैंने मिला दिए हैं इस टैरो कार्ड रीडिंग से, एंड आपको हो सकता है रेजोनेट की हो, जो भी है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, अंडरस्टैंड की हो। एंड पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।